नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो कि विभिन्न देशों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो है रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे सामान्य जानकारी के लिए भी जितने भी इंडेक्स हैं ये जरूरी होते हैं और हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे, अच्छे अच्छे जो इंडेक्स हैं जो कि इस साल 2020 में रिलीज किए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में दिया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, या इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। तो इस तरह के इंडेक्सेस को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखेगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे क्या है आज के इंडेक्सेस। देखिए, जो पहला हमारा इंडेक्स है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक, पहला हमारा इंडेक्स कौन सा है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो देखिए, कोई भी जो इंडेक्स होता है उसमें हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तीन चीजें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वे क्या क्या है? तो देखिए, पहला है कि उसको रिलीज किसने किया है। ठीक, कोई भी इंडेक्स जो है उसको रिलीज कौन करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो संस्था ज्यादा कोई फेमस संस्था नहीं हो तो वो भी हमारे लिए उतना काम का नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। दूसरा चीज देखिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। किसी भी इंडेक्स में और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 120वां स्थान है। और तीसरा चीज कि इसको टॉप किसने किया है, तो हम आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो ये तीन चीजें जो है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होंगे किसी भी इंडेक्सेस के। कौन कौन? तो ये रिलीज किसके द्वारा किया गया है और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और इसको टॉप कौन किया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इंडेक्सेस है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इट इज रिलीज्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन एंड इंडियाज रैंक इज 120th, यानी कि 120वां, और इसको टॉप कौन किया है? तो सिंगापुर किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता। यहाँ पे सूचकांक होगा, दिवस नहीं होगा, सूचकांक। ठीक, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसको रिलीज किया गया है, जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 142वां है और इसको टॉप करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक, तो हमें ये तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमें याद रखना होगा। और भी चीज देख लेते हैं। जो इसमें फिनलैंड है वो दूसरे स्थान पे है, डेनमार्क जो है तीसरा स्थान पे है, स्वीडन जो है चौथा स्थान पे है, और नीदरलैंड्स जो है ये पांचवें स्थान पे है। तो इन सब चीजों को आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए? एक, दो और ये तीन, ये तीनों चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हालांकि ऐसे ही आप अगर चाहें तो याद करें या फिर चाहें तो ना याद करें, जानकारी के लिए मैं दे दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन वर्ल्ड 2019। ये जो इंडेक्स है 2020 में रिलीज किया गया है, लेकिन ये जो इसका जो जितना भी जो डेटा है वो 2019 पे रिलेटेड है। और ये इंडेक्स है कि 2019 में दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेना पर खर्च किस देश ने किया है। तो ये जो रिलीज किया गया है, सीपी एक संस्था है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, और इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पे है। भारत इसमें तीसरे स्थान पे है और पहला स्थान पर कौन है? यूएसए है, और तीसरा स्थान और दूसरे स्थान पर चाइना है। यानी कि आप यूएसए, चाइना और इंडिया को ऐसे याद कर सकते हैं, तीनों लाइन से ही हैं। ठीक, यानी कि सबसे अधिक अपने सेना के लिए खर्च कौन किया 2019 में? यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, और अपना जो देश है भारत ये तीसरे नंबर पे रहा है। तो चलिए अब अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये जो सूचकांक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें भारत का जो रैंकिंग है 74वां है, और इसको टॉप किया गया है, जो ये इंडेक्स है ये स्वीडन के द्वारा इसको टॉप किया गया है। तो इस बात को अब याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव जो कि मैं क्वेश्चन बैंक कराता हूँ उसमें इसको मैं करा चुका हूँ, फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, और इसमें भारत का जो रैंकिंग है 168वां रैंक है भारत का इसमें, और इसको टॉप कौन सा देश किया है? तो डेनमार्क। ठीक, तो इस तीनों चीजों को एक फ्लो में रट जाया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कि इसको रिलीज कौन किया है? तो एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज किया है। इसमें भारत की रैंकिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है 168वां स्थान है भारत का, और जो इसमें टॉप किया है वो कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं हम।
अगला इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020। तो ये जो सूचकांक है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को द्वारा इसको रिलीज किया गया है, और इसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 43वां रैंकिंग है, और इसको टॉप कौन सा देश किया है, तो सिंगापुर इसको टॉप किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। इसमें भारत की जो रैंकिंग है 117वां स्थान है भारत का, और इसमें जो स्वीडन जो देश है इसको टॉप किया है। ठीक, किस इंडेक्स में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 117, और जिसको टॉप कौन किया है, तो स्वीडन इसको टॉप किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ठीक, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 3रा है, और इसको टॉप कौन सा देश किया है, तो चाइना इसको टॉप किया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स भी काफी चर्चे में रहा है, तो इसको जो रिलीज किया गया है वो विपो के द्वारा रिलीज किया गया है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 48वां है इसमें भारत का स्थान, और ये टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक, तो जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत सबसे पहला काम है भारत की रैंकिंग, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 48वां, 48th। ठीक, ये जो भारत की रैंकिंग है इसको टॉप कौन किया, तो स्विट्जरलैंड टॉप किया है इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग 116वां रैंक है भारत का, और इसको टॉप कौन सा देश किया है, तो सिंगापुर इसको टॉप किया है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें भारत का एक शहर है हैदराबाद जो कि 84वें स्थान पे है, क्योंकि सिटी का जो इंडेक्स है तो सिटी होगा इसमें, तो भारत का जो भारत की तरफ जो टॉप है वो हैदराबाद है, लेकिन ओवरऑल किस स्थान पे है, तो 84वें स्थान पे है। ठीक, और इसको टॉप कौन सा किया है, तो सिंगापुर जो सिटी भी है, तो सिंगापुर सिटी इसको क्या किया है, टॉप किया है। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 84वां है, 84वें स्थान पर भारत है, और इसको टॉप जापान किया है। हालांकि जो वास्तव में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है इसमें ये दर्शाया जाता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है, बेसिक रूप से यही इस इंडेक्स में बताया जाता है। ठीक, तो जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं हम। अगला इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। ठीक, ये जो रिलीज किया गया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक संस्था है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और इसमें भारत का रैंकिंग है 144वां स्थान पर इस रैंकिंग में भारत, और इसको टॉप कौन किया है, यानी कि फिनलैंड। तो कहा जाता है कि मतलब कहा जा सकता है कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड कहा जा सकता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं हम। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, यानी कि जलवायु यहाँ पे जलवायु होगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 से ये रिलीज किया गया है इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच। जो संस्था है इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच, इसने इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज किया है। इसमें भारत 5वें स्थान पे है, और पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे फिलीपींस है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है, चौथे स्थान पर मेडागास्कर, और 5वें स्थान पर अपना प्यारा भारत तो है ही। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक, यानी कि किसी भी देश में जेंडर के बीच में कितना गैप है उस इंडेक्स में जो है हमारा भारत जो है 112वें स्थान पे है, और टॉप कौन सा देश किया गया है, तो आइसलैंड इसको टॉप किया गया है, और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज किया गया है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 9वां है, 9वें स्थान पर भारत है, और स्वीडन जो देश है इसको इस रैंकिंग को टॉप किया है।
ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, एंड इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 76वां है, और जो डेनमार्क जो देश है इसको टॉप किया गया है। ठीक, तो जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, उसमें भारत 76वें स्थान पे है। इसको टॉप कौन सा देश किया है? तो डेनमार्क किया है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसमें भारत 40वें स्थान पे है, और टॉप कौन सा देश किया है? तो यूएसए इस सूचकांक में पहले स्थान पे है, यानी कि टॉप किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 2019 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये जो सूचकांक है ये बताता है कि कौन सा जो देश है सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित रहा है। ठीक, तो टॉप किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा, यानी कि अफगानिस्तान सबसे अधिक जो है आतंकवाद प्रभावित देश है, और इस मामले में हमारा भारत जो है 7वें स्थान पे है। जानते हैं हमारे जो अगल बगल कुछ पड़ोसी हैं उनके चलते। और इसको रिलीज कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक संस्था है जो इसको रिलीज करता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक, यानी कि करप्शन को कौन सा देश सबसे अधिक मतलब रोकथाम करने में आगे रहा है, ये इंडेक्स उस पर आधारित है। तो जो ये इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, और टॉप इसमें कौन क्या है? तो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड इसको टॉप किया है। यानी कि कहा जा सकता है कि सबसे कम करप्शन किस देश में है? तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे कम करप्शन वहां पे देखे जा सकते हैं। और इस मामले में भारत किस स्थान पे है? तो 80 स्थान पे भारत को जो स्थान है 80वां स्थान भारत का है। ठीक, यानी कि भारत अभी अभी क्या बहुत ही ज्यादा भी तो कहा जा सकता है कि भारत करप्टेड है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, और ये जो रिलीज किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें भारत 91वें स्थान पे है, और इसको टॉप किया है कौन? नॉर्वे इसको टॉप किया है। अधिकतर जो इंडेक्सेस होते हैं जो अच्छे काम के इंडेक्सेस होते हैं मैं देखा हूँ कि उसमें फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो देश हैं ज़्यादा उस यही टॉप करते हैं। ठीक, तो चलिए इस बात को अगर एक हो सकता है अगर किसी एग्जाम में अगर किसी अच्छे बात के लिए पूछा जाए और आपको हो सकता है उसका आंसर ना पता हो, तो अगर टॉप पूछा जाए तो इन सब देशों में से कोई अगर एक हो तो मतलब ऐसा अगर पता ना हो तो मान सकते हैं, क्योंकि अच्छे काम में ये जो देश होते हैं आगे रहते हैं। खास करके न्यूजीलैंड जो होता है ये हमेशा आगे रहता है। ठीक, अभी जो एक इंडेक्स आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी जो था ये आगे रहा था, सबसे 1 नंबर पर रहा था न्यूजीलैंड। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2019। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, और ये इसमें भारत 129वें स्थान पर है। इसको टॉप देखिए, फिर से एक बार देखिए, इसको टॉप कौन किया है? नॉर्वे टॉप किया है। जो अच्छे बोला जो अच्छे काम होते हैं इसमें ये सब देश आगे रहते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हमारा जो मैं बताया अभी वही आ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 जो है इसमें वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। इसमें भारत जो है 63वें स्थान पे है, और न्यूजीलैंड इसको क्या किया है? टॉप किया है। थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को ही बताया हूँ तुरंत। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मैं कंपाइल कर पाया हूँ, और कुछ मिलेंगे तो और भी मैं उनको जरूर ऐड करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं जल्द ही तुरंत कोई और दूसरा वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।